हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। उम्मीद है सभी बढ़िया होंगे। ठीक है, तो देखो 10th क्लास में अगर आपको 100 में से 100 नंबर लाने हैं तो जैसा मैं सिखाता हूँ वैसा के वैसा आपको एग्ज़ाम में लिख के आना है। अगर वैसा के वैसा आप छाप के एग्ज़ाम में आ गए तो 100 में से 100 नंबर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 1.1 एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में बनाए थे, उनको अच्छे से वैसा के वैसा हमें सीख लेना है। ठीक है, 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में हम पूरा मैथ्स खत्म होने के बाद में या फिर एक चैप्टर जो होगा उसको खत्म करने के बाद में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के लिए जो है शॉर्ट ट्रिक्स का यूज़ करेंगे कि शॉर्ट ट्रिक से हम समय कैसे बचा जा सकते हैं और ये जो एलसीएम और एचसीएफ है ये जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम समझेंगे कब, जब हम ये पूरे चैप्टर को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो तो आज की क्लास हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए, है ना। देखो क्लास में फालतू बातें मैं नहीं करता हूँ क्योंकि उससे आपका भी समय बचता है और कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आती हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 है ना। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, ये क्या हुआ है, हाँ ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करो, तो वही विधि हमें यूज करनी है अभाज्य गुणनखंडों के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 12 है तो 12 का आपको जो निकालना पड़ेगा अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे। तो निकालोगे 2 से, हमेशा स्टार्ट 2 से करना है। कल मैंने आपको सिखाया था 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 17, 19, 23। ठीक है, इनसे ही हमें जो है यूज करना है। तो 2 से शुरू किया, 2 छंग 12, फिर 2 से किया 2 तिया 6 और फिर 3 से किया 1। अरे क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई। ठीक है, उसके बाद में 15 का करते हैं, तो 15 का 2 से भाग नहीं जाता है तो 3 से करेंगे, तीनों पाँचों 15 और 5 से करेंगे, 5 एकम 5। क्लियर हुआ, और उसके बाद में जो है हमें यूज करना है 21 का, तो ये करा सर 21 का। ठीक है, 2 का नहीं जाएगा, 3 से करेंगे, तीनों साथे 21 और 7 का करेंगे, कितना आएगा 1। क्लियर हुआ, तो देखो 12 के हमने टुकड़े करे, क्या क्या 12 के टुकड़े करे 2 गुणा 2 गुणा 3। ठीक है, अब 15 के टुकड़े क्या क्या करे, तो 3 गुणा 5, और 21 के टुकड़े क्या क्या करे, तो 21 के टुकड़े करे सर 3 गुणा 7, 3 गुणा 7। ठीक है, अब एलसीएम, तो एलसीएम क्या होगा सर, तो एलसीएम मैंने आपको सिखाया था जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। तो यहाँ पर 3 संख्याएं हैं तो तीनों में कॉमन देखना पड़ेगा। तो देखो ये 3 3 3, तो 3 को लिख दो एक बार, बाकी कुछ कॉमन नहीं है तो सभी को साथ में लिख दो, 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ठीक है, सोल्व करना पड़ेगा, 5 दूना 10, 3 दूना 6 और 7 छंग 42, 42 का 10 में गुणा होगा तो कितना आएगा 420। तो एलसीएम कितना आया हमारे पास 420। उसके बाद में एचसीएफ क्या आएगा, तो एचसीएफ हमें इसी के जस्ट नीचे निकाल के आंसर दे देना है। तीनों में कॉमन क्या है, तो तीनों में कॉमन आपको जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है 3। इस प्रकार से हमें पूरा सॉल्यूशन जो है करना पड़ेगा एग्जाम में। आप नोट डाउन करो, मैं 1 मिनट में आया। ठीक है, उम्मीद है सभी बच्चों ने नोट डाउन इसको कर लिया होगा, है ना। थोड़ा सा काम आ गया था तो बीच में थोड़ा सा है आपको देर हो गई। ठीक है, चलो अब आते हैं सर दूसरे क्वेश्चन पे। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, ये रहा आपका सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, चलो तो देखो 17 का करेंगे, तो 17 ऐसी संख्या है जिसमें 17 का ही भाग जाता है। ठीक है, क्योंकि ये एक अभाज्य संख्या है। फिर 23 भी ऐसी संख्या है जिसमें 23 का ही भाग जाता है, तो यहाँ पे भी कितना आ जाएगा 1।
और 29 भी ऐसी ही संख्या है जिसमें 29 का ही भाग जाएगा और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर हुआ। इस प्रकार से लिखने के बाद आपने 17 के टुकड़े क्या क्या करे, तो आप बोलोगे सर 17 के टुकड़े जो करे वो 17 ही हो गया, फिर 23 के टुकड़े भी 23 ही हो गया, ठीक है, कुछ नहीं है तो इंटू 1 कर दो, और फिर 23 है तो 23 में कुछ नहीं है तो 23 इंटू क्या कर दो, 1 कर दो, और फिर 29 है तो 29 में कुछ नहीं तो 29 इंटू 1 कर दो, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं HCF क्या होगा। तो देखो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है लेकिन एक एक कॉमन है, तो HCF कितना हो गया, 1। जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है उनका HCF 1 हो जाता है, ठीक है। चलो अब देखो LCM क्या होगा। तो LCM देखो तीनों में कुछ भी कॉमन है नहीं है, एक है तो एक का गुणा से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो तीनों बाकी को लिख दो 17 गुणा 23 गुणा 29, ठीक है। तो इनका आपको गुणा करना पड़ेगा, कॉपी में आप गुणा करो कितना आएगा, ठीक है। तो इसका गुणा आएगा 11,339, 11,339, ठीक है। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में बिल्कुल आपको इसी तरीके से लिखना है, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, कहीं पर भी आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। चलो आते हैं अगले प्रश्न पर। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपनी कॉपी में जो है नोट डाउन कर लो, फिर हम अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। बहुत सिंपल है ना, जैसा पहला क्वेश्चन था वैसा ही ये वाला क्वेश्चन है, कुछ भी ज्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। अब आते हैं सर अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न को हम सोल्व करना शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये रहा सर सॉल्यूशन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3, ठीक है। देखो इसकी जितनी ज्यादा आप घर पे 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे ना उतना ज्यादा आपको फायदा होगा, ताकि एग्जाम में जो है ना आपको सोचना नहीं पड़े कि 8 किससे कटेगा, 9 किससे कटेगा। ये छोटी छोटी जो है हमें चीजें सीखना है, ठीक है। 1-2 बार घर पे देखे देख सवालों को कर लेना है, रफ नोट में कर लेना है, एक पक्की कॉपी अलग रखना है, रिवाइज करते रहना है डेली, ठीक है। एक चैप्टर को कम से कम हमें पूरे साल में 10 बार रिवीजन करना है, तो हम आपके लिए रिवीजन क्लासेस भी लेके आएंगे, ठीक है। हमारा टारगेट है आपका जो है पूरा 100 में से 100 नंबर दिलवाना है ना। तो देखो 8 का निकालेंगे, फिर 9 का निकालेंगे और फिर 25 का निकालेंगे। तो 2 से शुरू करेंगे, 2 चौक 8, फिर 2 दूना 4 और फिर 2 एकम 2। ये तो हो गया सर 8 का। अब 9 का तो 2 से नहीं कटता है तो 3 के पास जाएंगे, तो 3 तिया 9 और फिर 3 से हो जाएगा 3 एकम 3। अब देखो न तो ये 2 से कटता है न 3 से कटता है, तो 5 से आएंगे, 5 5 25 और 5 एकम 5, ठीक है। तो सर 8 के क्या क्या गुणनखंड हुए, तो 8 के गुणनखंड हम लिख देंगे 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। यहाँ पर जो है हमें बराबर का यूज करना है ना, यहाँ पर बराबर आएगा, ठीक है। अब बताओ 9 को क्या लिखा, तो आप बोला सर 3 गुणा 3, और 25 को क्या लिखा, तो आप बोलोगे सर 5 गुणा 5। अरे क्लियर हुआ, यहाँ तक कहानी समझ में आई। अब देखो HCF बताओ, तो HCF आपको कुछ भी कॉमन दिख रहा है क्या तीनों में, देखो 2 यहाँ नहीं है, 3 इसमें नहीं है, 5 नहीं है, कुछ भी कॉमन मतलब तीनों में सेम होना चाहिए, तो तीनों में सेम फोटोकॉपी किसी की नहीं दिख रही है, तो HCF कितना हो जाएगा 1। अब LCM बताओ, तो कॉमन तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 सभी को लिख दो गुणा करके, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 लिखूंगा तो इससे अच्छा 8 ही लिख दूं, ठीक है। फिर इंटू, इसमें भी कॉमन नहीं है, सॉरी पूरा ही लिखना है हमें, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ठीक है, गुणा 5 गुणा 5। अब सभी का गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, ये 25 8 200 और 200 9 कितना होता है 1800, कितना आएगा 1800। उम्मीद है सभी बच्चों को ये सवाल समझ में आया होगा, ठीक है, क्लियर हुआ। अरे यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ, ठीक है। फोटोकॉपी कर लो इसकी आपकी कॉपी में, है ना। देखो यहाँ पे लाइन मैं टेढ़ी लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर लाइनें नहीं बनी हुई है ना, तो थोड़ा सा ये आपको चीजें समझना है। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ, ठीक है। तो ये वाला प्रश्न भी हमारा समाप्त हुआ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर किस पे आ जाओ सर, 4 पर, ठीक है। आपको दिख रहा होगा क्लियर क्वेश्चन, है ना। चलो तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तो सॉल्यूशन एग्जाम में कैसे लिखा जाएगा वो मैं आपको चीजें बता रहा हूं, है ना। तो देखो एग्जाम में हमें क्या करना पड़ेगा,
ये डाला सर सॉल्यूशन नंबर 4, सॉल्यूशन नंबर 4, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला कैसे लगेगा समझो बात को। HCF ऑफ 306,657 बराबर दिया है 9, तो LCM आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें पहले दिया लिखना पड़ेगा, दिया है कि, ठीक है। क्या क्या दिया है सर? HCF दिया है, किसका किसका दिया है सर? 306 का दिया है, और फिर किसका दिया है? 657 का दिया है। कितना दिया है? 9। अब आपको वापस LCM भी दिया गया है, सॉरी LCM आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो LCM आपको ज्ञात करना है, तो LCM को ऐसा के ऐसा ही रहने दो, ठीक है। LCM बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, चूंकि, है ना, इसका मतलब क्या होता है? चूंकि LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है। तो इस फॉर्मूले के अनुसार हम सोल्व करेंगे। LCM तो हमें पता नहीं है, ठीक है। HCF बताओ, HCF कितना है दोनों का मिला के सर? 9, तो यहाँ पे आएगा 9। अब पहली संख्या बताओ, तो पहली संख्या क्या हो गई? 306 गुणा दूसरी संख्या क्या हो गई? 657। अरे यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ, है ना। अब आपको LCM निकालना है, तो बराबर आएगा, ये तो ऐसा कैसा रहेगा? 306 गुणा 657, और ये जो है इधर गुणा से इधर क्या आ जाएगा? भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब काटा पीटी कर लो, तो 9 से ये काट दो, 9 तिया 27 और 3 बज गया, 9 चौक 36, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा? 34 में 657 का गुणा कर दोगे, 34 में 657 का क्या कर दोगे? गुणा कर दोगे, ठीक है। तो गुणा आप लोग कॉपी में करो अपनी, क्या आएगा गुणा करने पर? तो गुणा करने पे आएगा 22,338, ठीक है, 22,338, ठीक है, 22,338, ठीक है। उम्मीद है बच्चों को गुणा करना तो आता होगा, है ना। गुणा मुझे सिखाने की जरूरत नहीं है। चलो फोटोकॉपी कर लो अपने पास इसकी, है ना। ऐसे के ऐसे लिख के आना है आपको, ठीक है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, तभी आपको जो है पूरे नंबर दिए जाएंगे एग्जामिनर के द्वारा, है ना। चलो बढ़े आगे अगले प्रश्न की तरफ। अरे आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आ जाओ, 5वां प्रश्न। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो इसका आंसर जो होगा सॉल्यूशन, इसका आंसर होगा नहीं। इसका आंसर क्या होगा? नहीं। क्लियर हुआ? क्या आंसर होगा? नहीं। ऐसा क्यों हुआ? देखो, जब भी कोई आपके पास जैसे मान लो 6 की पावर n दिया है, तो इसके टुकड़े करने पर, है ना, 6 को अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ने पर इसमें 1, 2 और 1, 5 दिखना चाहिए। अगर 1, 2 और 1, 5 नहीं दिख रहा है तो ये संख्या कभी भी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। तो देखो 6 को तोड़ेंगे तो 2 गुणा 3 आएगा, तो इसको हम 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n लिखेंगे। तो बताओ 2 तो है लेकिन 5 है क्या इसके साथ में? नहीं है। तो 5 नहीं है तो इसको जो है तोड़ने पर कभी भी 0 नहीं आ सकता है। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ, ठीक है। तो इसको तोड़ने पर कभी भी आपके पास 0 नहीं आ सकता है, इस बात का ध्यान रखें, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं। क्योंकि 6 की पावर n बराबर 2 की पावर n गुणा 3 की पावर n, इसमें 5 नहीं आया, क्योंकि इसमें 5 नहीं, उपस्थित नहीं है, ऐसा लिखेंगे। 5 नहीं आया अच्छा नहीं लगेगा, 5 उपस्थित नहीं है ऐसे लिखेंगे, क्योंकि इसमें 5 उपस्थित नहीं है। और 0, ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा। 0 या तो लिख भी सकते हो या 0 ऐसे लिख भी सकते हो, ठीक है, 0 का अंक। और 0 प्राप्त करने के लिए
जीरो प्राप्त करने के लिए 2 तथा 5 के युग्म की आवश्यकता होती है। 2 तथा 5 के युग्म की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई? ऐसे आप पूरा लिख के आओगे तो इसका पूरा का पूरा आपको नंबर जो है मिलेगा। ठीक है भाई, नहीं क्यों नहीं इसका भी हमने बता दिया। कभी पूछ ले इस क्वेश्चन में आगे क्यों? क्योंकि 6 की पावर n में कहीं पर भी इसके गुणनखंड में 5 उपस्थित नहीं है। आई बात समझ में? इसमें कहीं पर भी 5 उपस्थित नहीं है और जीरो प्राप्त करने के लिए 2 और 5 के एक युग्म की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर हमारे पास 2 और 5 दोनों आ जाते इसको तोड़ने पर तो बिल्कुल हम यहाँ पर बोल सकते थे कि ये जो है जीरो पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलो क्लियर हुआ? तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अपनी अपनी कॉपी में आप नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सर अगले प्रश्न पर, है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 6 बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान से समझना। इसने क्या बोला है, व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 6 5 4 3 2 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? भाज्य संख्याएं क्यों है? क्योंकि इसमें सर भाज्य संख्या क्या होती है? जिनमें किसी का दूसरी संख्या का भाग लग सकता है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें स्वयं का ही भाग लगता है, जिसमें स्वयं का ही भाग लगता है। ठीक है, तो देखो आपको लिखना पड़ेगा, कैसे सॉल्यूशन होगा, 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? तो इसमें हम क्या करेंगे सर, 13 कॉमन ले लेंगे। 13 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। 13 यहाँ है, 13 यहाँ है, तो अंदर क्या बचेगा, देखो 7 गुणा 11। अब 13 बाहर चला गया तो यहाँ पे बचेगा 1 और प्लस 13 बाहर चला गया तो यहाँ पे भी कितना बचेगा, 1। ठीक है, अब आगे सोल्व करा तो ये आएगा सर 13 और इसका गुणा कर लो, 11 से 77, 77 और 1 78। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 77 प्लस 1। ठीक है, तो बराबर में कितना आएगा सर, 13 गुणा 78। अरे आई बात समझ में कि नहीं आई? इतना लिखने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि ये 13 गुणा 78 में क्या है, 78 एक भाज्य संख्या है। 78 क्या है, एक भाज्य संख्या है। ठीक है, तो आप बोल दोगे अतः 13 गुणा 78, 13 गुणा 78 स्वयं के अलावा, स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं से भी, दूसरी संख्याओं से भी भाग जाती है, से भी भाग जाती है, अतः ये भाज्य संख्या है, अतः ये भाज्य संख्या है। ठीक है, लिखने से क्या होता है कि आपका नॉलेज पता चलता है एग्जामिनर को, है ना, और वो ऐसा लिखा हुआ देख के खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाता है? क्योंकि ये तो सॉल्यूशन दिया होता है, लेकिन क्यों है ये भाज्य संख्या क्यों है? क्योंकि ये स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं से भी कट जाती है। क्लियर हुआ? ऐसा के ऐसा आप छापोगे, लेकिन जो है आपके पास एक और गुणा करके दिया हुआ है, वो क्या है, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ठीक है, और प्लस कर रखा है 5 को। तो यहां से भी हम वही काम करेंगे, 5 यहाँ है, 5 यहाँ है, तो 5 कॉमन ले लेंगे। अंदर कितना बचेगा, 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1। अरे क्लियर हुआ? 5 यहाँ से गायब हो गया, बाहर चला गया, तो इसकी जगह कितना बचा होगा, 1 बचा होगा। ठीक है, अब आगे देखो, 5 ऐसा कैसा, और इसको काटापीटी करना पड़ेगा, गुणा करो, 4 तिया 12, 12 दूना 24। ठीक है, और 7 छंग 42, तो 42 में 24 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, कितना आएगा, 24 दूना 48 का 8 हासिल 4, 24 चौक 96, 96 और 4 100। ठीक है, 96 और 4 कितना होता है, 100 होता है। क्लियर हुआ? तो 1008 वो और एक ये जुड़ जाएगा तो कितना होगा, 1009 हो जाएगा। अरे क्लियर हुआ? तो देखो ये जो संख्या है इसको अगर पूरा गुणा करेंगे तो कितना होगा, 5045। 5000 कितना होगा, 45।
अरे क्लियर हुआ? तो अब देखो 5045 5 से भी कटती है, 9 से भी कटती है ना? 5, हाँ 5 मतलब ये 5045 जो है ये दो संख्याओं से कट सकती है, या तो 5 से कटेगी या 1009 से कटेगी। किससे कटेगी? 5 से भी कटती है और 1009 से भी कटती है। लेकिन अभाज्य संख्या क्या होती है? स्वयं से ही कटती है, उसके अलावा किसी से भी नहीं कटती है। तो इसका आंसर भी वही होगा कि अतः 5045 स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं से भी भाग जाती है, अतः ये भाज्य संख्या है। ठीक है, बस इसकी जगह इसको लिख दोगे आप, इसकी जगह जो है इसको लिख दोगे, और बाकी लाइन इस क्वेश्चन के लिए भी क्या रहेगी? सेम रहेगी। क्लियर हुआ? ठीक है, तो मैं दोनों को एक में लिख रहा हूं, इसलिए मैं यहां पर जो है इसको हटा के अतः 13 गुणा 78 तथा 5045 स्वयं के अलावा दूसरी संख्याओं से भी भाग जाती है, अतः ये क्या है? भाज्य संख्या है। ठीक है, इस तरीके से आपको एग्जाम में जो है लिख के आना है। ठीक है, क्लियर हुआ? अरे कर लोगे इसको? ठीक है, जैसे मेरे पास एक ही क्वेश्चन था, इसलिए मैंने लाइन खींच के इसको इधर लिख दिया, ताकि जो है कॉपी में ज्यादा बड़ा सॉल्यूशन नहीं जाए। तो आपको भी इसी प्रकार से लिखना है, जैसा मैं लिखना सिखा रहा हूं एग्जैक्ट फॉलो करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, आते हैं सर अगले प्रश्न की तरफ, और प्रश्न नंबर है 7। देखो, किसी खेल के मैदान की चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे? यानी कि दोनों कहाँ मैच करेंगे? तो जहां मैच कराने की बात आ जाए वहां लगता है एलसीएम। क्या लगता है? एलसीएम। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जो 18 है उसका गुणनखंड करना है, और जो 12 है उसका क्या करना है? गुणनखंड, और उसके बाद में निकाल देना है सर एलसीएम। ठीक है, बच्चों जैसा क्वेश्चन है। देखो 2 नम 18, फिर 3 से होगा 3 तिया 9, फिर 3 से होगा 3 एकम 3, फिर 2 से होगा 2 छंग 12, अभी भी 2 से जाएगा 2 तिया 6, और अब 3 से जाएगा 3 एकम 3। ठीक है, तो देखो 18 की क्या क्या गुणनखंड हुए? तो आप बोलोगे सर 2 गुणा 3 गुणा 3, और 12 की क्या क्या हुए बताओ? तो आप बोलोगे सर 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 गुणा 2 गुणा 3। एलसीएम में क्या करते हैं? जो कॉमन है उसको एक बार लिखते हैं, तो 2 कॉमन है और 3 कॉमन है ना? दिख रहा है? 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो 2 और 3 को एक बार लिखो, 2 और 3 को एक बार लिखा। बाकी इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इन दोनों को ऐसा के ऐसा छाप दिया जाए। ठीक है, तो एलसीएम कितना आएगा? 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूना 36। तो पुनः वे कितनी देर बाद मिलेंगे? पुनः वे कितनी देर बाद मिलेंगे? 36 मिनट के बाद मिलेंगे। ठीक है, तो आपको लिखना पड़ेगा, पूछा है ना पुनः कितनी देर बाद मिलेंगे, प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो पुनः वे 36 मिनट के बाद मिलेंगे, 36 मिनट के बाद मिलेंगे। इस प्रकार से आपको लिखना है। ठीक है, मेरा टारगेट है आपको 100 में से 100 नंबर दिलाना गणित में, इसलिए मैं आपको पूरा के पूरा जैसा लिख रहा हूं वैसा के वैसा आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, 100% आपका जो है पूरा नंबर मिलेगा आपको, और एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे वीडियो में। ठीक है, तो हमारी प्रश्नावली 1.1 पूर्णतः समाप्त हो चुकी है। कल के लेक्चर में हम प्रश्नावली 2 करेंगे। ठीक है, और प्रश्नावली 2 में मात्र 3 प्रश्न है, तो एक ही वीडियो में पूरे के पूरे हम 3 प्रश्न जो है कर लेंगे कंप्लीट। ठीक है, इसी प्रकार से आप अपने दोस्तों को भी बोलिए हमारे चैनल को ज्वाइन कर लें, सभी बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, यहाँ पर कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है कि उसके ज़्यादा आ गए तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा, है ना? तो आपस में सब दोस्त मिलकर तैयारी करेंगे तो अच्छे नंबर आएंगे, सभी के अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप एक्सरसाइज 1.1 को कम से कम 3 बार घर पे रफ कॉपी में लिख के प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, आपका नंबर नहीं कटेगा, 100% नंबर आपको कवर करने हैं। ठीक है, चलो थैंक यू।